जैसे यहाँ पर पहले पार्ट को कवर करते हैं कि गाइस वर्ब को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। यहाँ पर दो पार्ट में पहले डिवाइड किया, वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। उसके बाद अब एक्सिलरी वर्ब को यहाँ पर इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी और मॉडल। ठीक है, मेन वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। अब जैसे बात कर लेते हैं गाइस कि जैसे एक लड़का है, ठीक है, उसकी शादी हुई, उसके दो बच्चे हुए, उसकी शादी हुई, दो बच्चे हुए, तो मतलब कि सभी के दो दो बच्चे, ये फादर है, समझो ये फादर है, इनके दो बच्चे हुए, एक का नाम एक्सिलरी वर्ब है और दूसरा का नाम मेन वर्ब। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब के शादी हुई तो इसके भी दो बच्चे हुए, प्राइमरी और मॉडल। मेन वर्ब की शादी हुई, दो बच्चे हुए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की शादी हुई, दो बच्चे हुए, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। कहने का तात्पर्य गाइस ये है कि सभी ने दो दो चाइल्ड बोर्न किए, राइट। अब पहले बात कर लेते हैं एक्सिलरी वर्ब की। ये क्या है? एक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में जैसे प्राइमरी वर्ब होते हैं इच, एम, आर, वाज, वर, इज, बीइंग, एम, बीन, राइट, ये वगैरह। हैव की जो फार्म होती हैं वो होती है हैज, हैव, हैड। डू की फार्म होती है डू, डज, डिड। मतलब कि सभी के तीन तीन पार्ट कवर कर दिए गए। यदि आपसे कोई टोटल पूछता है कि टोटल प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं तो आप बता सकते हो 23 या 24। ठीक है, आप गूगल में सर्च करते हो तो 24 या 23 के आसपास आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब 23 होती हैं। ठीक है, मॉडल एक्सिलरीज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है तो मैं आपको बताऊं। मॉडल एक्सिलरीज वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे कैन को कुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, सेल को शुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं, राइट। समझ रहे हैं मेरी बात? मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर वगैरह वगैरह, ये होती हैं मॉडल एक्सिलरीज वर्ब। अब मॉडल एक्सिलरीज से किस तरह से क्वेश्चन से पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग ये देख लेते हैं, बी के बाद वर्ब की फोर्थ फार्म। वर्ब की फोर्थ फार्म का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फार्म में आईएनजी का यूज करना, राइट। इज ट्राइंग टू पार्ट विद अस, इज क्या है? बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म के बाद वर्ब की फोर्थ फार्म आती है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फार्म में आईएनजी लगाना। इज ट्राइंग टू पार्ट विद अस। पैसिव वॉइस में बी के बाद वर्ब की थर्ड फार्म का प्रयोग होता है। मैनी बुक्स वर स्टोलन यस्टरडे, मैनी बुक्स वर स्टोलन यस्टरडे। ठीक है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फार्म का यूज होता है और ये आपने देखा भी है। यहाँ पर नोट क्या लिखा है? बिंग का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, ये आपको साधारण पता है। किसी भी क्वेश्चन में यदि बिंग लगा है, क्या बिंग, तो आपको नोट कर लेना है कि बिंग का यूज वहाँ होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में बिंग का यूज करते हैं। हैव के किसी रूप के साथ वर्ब की थर्ड फार्म का प्रयोग होता है और यह परफेक्ट टेंस का काम करता है। याद रखना, हैव के किसी रूप में वर्ब की थर्ड फार्म का यूज होता है। गीता हैज रीच्ड द कंक्लूजन, तो गीता हैज लिखा है ना, हैज होगा तो वर्ब की थर्ड फार्म का प्रयोग होगा, हैव होगा तो वर्ब की थर्ड फार्म का प्रयोग होगा। हैड मतलब कि हैव की कितनी फार्म होती हैं? तीन होती हैं, हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड, इनमें क्या होता है? वर्ब की थर्ड फार्म का यूज करते हैं। किसका? वर्ब की थर्ड फार्म का यूज करते हैं। शी हैड कम, ये पॉइंट नोटिस कर लिया आपने, वेरी गुड। डू के किसी भी रूप के साथ वर्ब की फर्स्ट फार्म का प्रयोग होता है। सी, डू के किसी भी रूप में वर्ब की फर्स्ट फार्म। शी डज नॉट राइट टू मी, दे डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, ही डिड नॉट कम हियर। क्लियर, वेरी गुड। आगे देख लेते हैं। ध्यान रखें कि इन नियमों को उल्लंघन कर दिए गए सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य वर्ब के वैसे रूप का भी प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिया जाता है जैसे उनके लिए सही नहीं है। जैसे डिड दे नॉट हियर दिस स्टोरी, तो वर्ब की फर्स्ट फार्म का यूज करेंगे ना, हियर थोड़ी होगा, यहाँ पर हियर का यूज करेंगे। किसका? हियर का। मैंने आपको बताया जितने भी प्राइमरी से बी हैव डू, बी हैव डू, इसमें क्या होता है? ये तो प्राइमरी है,
EJMR, तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैव की जितनी भी फॉर्म होंगी, हैज, हैव, हैड। डू की जितनी भी फॉर्म होंगी, डू, डज, डिड, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मॉडल एक्सिलरीज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडल एक्सिलरीज के मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। दे कैन विन द रेस। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मीरा कैन एंड विल हेल्प मी, तो मीरा कैन एंड विल हेल्प मी, तो विल भी तो मॉडल है। इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। बी नंबर क्या है? ऑट तथा यूज्ड को छोड़ करके कोई भी मॉडल अपने बाद टू नहीं लेता, क्योंकि सिंपल है। ऑट टू होता है, यूज्ड टू होता है, और किसी भी मॉडल में टू का यूज नहीं करते हैं। ही विल टू फिनिश द वर्क नो ईदर, तो विल क्या है? मॉडल है। ही विल टू फिनिश द वर्क नो ईदर, इसमें पता है क्या करेंगे? देखो, ही विल लिखेंगे, ही विल वर्क टू फिनिश द वर्क। पार्ट सी में टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि ऑड के साथ में टू आता है, यूज्ड के साथ में टू आता है, तो और किसी के साथ में टू का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर तो टू का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ही विल फिनिश द वर्क होगा। क्लियर? दो मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। ही शुड मस्ट, अब दो मॉडल एक साथ में आ गई ना, तो दो मॉडल वर्ब का प्रयोग एक साथ थोड़ी होगा। होगा भी तो उनके बीच में कंजक्शन एंड करते हैं, तब होता है। ठीक है? उपयुक्त तो वाक्य में या तो सिर्फ शुड का प्रयोग होगा, या तो सिर्फ मस्ट, या शुड एंड मस्ट का। मैंने आपको बताया दो मॉडल वर्ब का प्रयोग तभी होगा जब उनके बीच में कोई कंजक्शन आएगा। ही शुड एंड मस्ट डू इट, तब तो सही है। लेकिन ऐसी कंडीशन में एक किसी मॉडल को आप हटा दो। ठीक है? दो मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग एक कंजक्शन से जोड़कर किया जाता है, जैसे ही शुड एंड मस्ट गो नाउ। यहाँ पर कंजक्शन एंड है, लेकिन यदि एंड ना होता तो दोनों एक साथ नहीं आते। ठीक है? अगला एफ नंबर है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा। ध्यान रखें कि जब एक प्राइमरी एक्सिलरी तथा एक मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाता है तथा उनके लिए एक ही मुख्य वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो आवश्यकता अनुसार दोनों एक्सिलरीज के लिए मुख्य वर्ब के रूपों को स्पष्ट कर देना चाहिए, जैसे ही हैज डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा आपको पता है। आगे देखते हैं। मीरा हैज एंड विल वर्क हार्ड नो ईदर। अब इसमें पहले अपन लोग देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इस वाक्य में हैज, इसे रहने दो, इसे मत पढ़ो, इससे पहले क्वेश्चंस को ही डायरेक्ट देख लेते हैं। मीरा हैज एंड विल वर्क हार्ड, तो मीरा है, तो हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो मीरा हैज वर्कड यहाँ पर होना चाहिए, वर्कड। ठीक है? एंड विल वर्क हार्ड। क्लियर? अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, सेम सेंटेंस है। 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी था शायद। 2 वर इंटेलिजेंट बट 1 वाज डल होना चाहिए ना। 2 वर इंटेलिजेंट बट 1 वाज डल। ठीक है? ये कहना पड़ेगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, 1 वाज ब्यूटीफुल बट 2 वर अगली। 2 वर अगली, 2 वर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ देखो, ये वर्ब का पार्ट 1 है गाइस। ठीक है? वर्ब का पार्ट 1 है। अब इसके बाद अपन लोग अगली वीडियो के अंदर इन्फिनिटिव का पार्ट कवर कर लेंगे। ठीक है? जहाँ से क्वेश्चन, जिस टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, मैं आपको वो रूल्स कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यदि वहाँ से उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो गाइस, यदि बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर किया करो। और आपको क्या करना है, जैसे ये आपको PDF तो मिल ही जाएगी, PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, मिल जाएगी वहाँ पर। नहीं तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट्स बनाते रहो। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।